अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो एफएससी पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन जो हैं वो गिवन है। अब डिस्टेंस पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं इसको मैंने आपको डिफाइन भी किया था कि पैरामीट्रिक फंक्शन ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपका x और y जो होता है वेरिएबल जो हैं वो किसी थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करें, तो इस तरह की इक्वेशंस को हम पैरामीट्रिक फंक्शन या पैरामीट्रिक इक्वेशंस का नाम देते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू टी, यानी कि x जो है वो t पे डिपेंड करता है, यहाँ पे y भी जो है वो t पे डिपेंड करता है। अब डिस्टेंस एक तो इसका मेथड ये है कि अगर आप यहाँ पे इस x की वैल्यू t जो है यानी कि यहाँ पे पुट कर दें, ये t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो आपके पास अगेन एक्सप्लिसिट फंक्शन ही बनेगा। सो मैं यहाँ पे ना आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि आपका आंसर फिर भी ठीक आएगा। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना तो आपके पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास पैरामीट्रिक जो है वो इक्वेशंस भी हों तो उनको अगर आप इंडिविजुअली ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे ना तो तब भी हमारे पास सेम ही ग्राफ बनेगा। सो आइए देखते हैं डिस्टेंस इसके अंदर हम क्या डिस्कशन करेंगे। उसकी जो डोमेन उसने ऑलरेडी डिफाइन किया, उसने कहा जी -3 और 3 के अंदर ही हमने t की वैल्यूज़ को लेना है। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो ये एक हमारे पास जो x की मैं वैल्यू लूँगा, x मेरे पास क्या है, x की जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ जी 3 से ले रहा हूँ -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। अब डिस्टेंस जो y1 है और y2 के लिहाज से बात करूँगा, एक जो y है वो मेरे पास इक्वल है t के, सॉरी नॉट, यहाँ पे हम t की वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास t की वैल्यू होंगी और x क्योंकि उनके ऊपर डिपेंड करता है। जब यहाँ पे पुट करूँगा तो x की वैल्यू यही आएगी -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, सो डिस्टेंस जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा इधर वैल्यू, सो मेरे पास क्या आएगा जी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 1 0 1 4 9। सो ये डिस्टेंस मेरे पास टेबल आ गया जो पहला हमने काम किया। अब हमने क्या करना है, इनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे ये मैं ले रहा हूँ एक्स एक्सिस, क्योंकि y की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो इसलिए मैं इस तरह का ग्राफ ले रहा हूँ। तो डिस्टेंस यहाँ पे मेरे पास है 1 2 और 3, यहाँ पे -1 -2 और -3। यहाँ पे आप ले लो 2 का चलें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस जब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वैल्यू x की 3 यानी कि t की वैल्यू 3 पुट की, सो मेरे पास आंसर जो है वो t ही यानी कि ये आ गया मेरे पास -3 एंड 3। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी, ये -3 है, सो यहाँ पे ये मेरे पास आएगा कहीं पे डिस्टेंस देखें यहाँ पे, तो जब मैंने -3 पुट किया सो आंसर मेरे पास y का क्या आया, 9 आया। सो डिस्टेंस ये मेरे पास 3 है -3 और डिस्टेंस यहाँ पे मेरे पास आ रहा है जी 9, ये मेरे पास वो पॉइंट आ गया। अब डिस्टेंस जब मैंने -2 पुट किया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया जी, y के लिहाज से 4। सो डिस्टेंस ये मेरे पास है जी 4। सो ये ग्राफ आ गया मेरे पास, यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब मैंने जब -1 पुट किया सो आंसर मेरे पास क्या आ गया जी, +1। सो ये इसके सामने आ गई है, और जब मैंने 0 पुट किया तो यहाँ पे ये 0 ही रहा। सो डिस्टेंस ये मेरे पास जब मैंने +1 पुट किया सो आंसर मेरे पास +1, और जब मैंने 2 पुट किया सो आंसर मेरे पास क्या आ गया जी 4। सो डिस्टेंस यहाँ पे आपके पास वो पॉइंट आएगा, और जब मैंने 3 सब्स्टिट्यूट किया सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी इस तरह, ये इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे। तो आपके पास डिस्टेंस एक पैराबोलिक पाथ जो है वो
बनेगा। सो जब आप पॉइंट को इस तरह ज्वाइन करोगे तो आपके पास यू शेप का एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, सो डिस्टेंस यहाँ पे आपने इनको इस तरह मिलाना है। सो डिस्टेंस अगर आप देखें यहाँ पे, तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट भी करें ना, सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा। सो डिस्टेंस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो यही हमारे पास ग्राफ होता है। यहाँ पे आप पॉइंट मेंशन कर दे 3 and 9, 2 and 4, 1 1, आपके पास ये 0 0, ये आपके पास -1 and +1 नॉट -1 1, और ये मेरे पास -2 and 4, और ये मेरे पास -3 and 9। सो ये मेरे पास डिस्टेंस इसका आंसर आ गया। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस इसका ग्राफ, जो कि मेरे पास पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 देखें डिस्टेंस, तो पार्ट नंबर 2 भी आपके पास इंतहाई इजी है, उसको देखते हैं जी। डिस्टेंस हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 देखें, तो पार्ट नंबर 2 में मैं क्या कहता है, x इज इक्वल टू t माइनस 1, y इज इक्वल टू 2t माइनस 1, जबकि हमें जो उसने डोमेन डिफाइंड की है वो उसने डिफाइंड की है हमारे पास के -1 लेस देन और नॉट लेस देन और इक्वल टू जस्ट लेस देन t लेस देन 5। सो डिस्टेंस इसके अंदर हमने रह कर जो है वो अपनी डोमेन लेनी है, यानी कि इससे मुराद ये है कि -1 और 5 जो है ये हमारे पास एक्सक्लूडेड है, नॉट इंक्लूडेड। अगर इक्वालिटी का साइन होता देन हम इनको इंक्लूड करते हैं। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो हम क्या करते हैं कि t की डिफरेंस वैल्यू जो है वो ले लेते हैं। सोल्यूशन के अंदर पहले हम क्या काम करेंगे कि टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो डिस्टेंस t की वैल्यूज़ जो है वो अब हम लेंगे। अगर मैं डिस्टेंस t की वैल्यूज़ 0 से लेता जाऊँ, क्योंकि 0 से ऑनवर्ड लेके चलेंगे, तो डिस्टेंस मैं पहले 0 की वैल्यू ले लेता हूँ जी। t की वैल्यू ले लेता हूँ एक 0, फिर मैं ले लेता हूँ 1 2 3 और 4, ये मैं वैल्यूज़ ले लेता हूँ। जब इस फंक्शन में मैं लगाऊंगा, सो ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी 0, t 0 है, सो 0 -1 जस्ट यहाँ पे 0, 1 पुट किया 1 -1, 2 -1 1, 3 -2 और 4 3 मेरे पास आ गया। ठीक है, सो डिस्टेंस y के लिहाज से जब मैं -1 सब्स्टिट्यूट करूँगा, सो मेरे पास y का आंसर क्या आएगा जी -3 आ गया जी। ठीक है, जब मैं 0 पुट करूँगा, जब मैंने 0 पुट किया यहाँ पे, सो मेरे पास आंसर इज़ -1। जब मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, सो 2 -1 करूँगा, सो आंसर इज़ 1। सो जब मैं 2 पुट करूँगा 4 -1 करूँगा, आंसर इज़ 3। जब मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगा 6 माइनस करूँगा 1, सो 5, और 3 जब 4 पुट करूँगा 8, सो 8 -1 7, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस ये मेरे पास टेबल आ गया। और डिस्टेंस इसको हमने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। और डिस्टेंस यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जी 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। -1 क्योंकि एक ही वैल्यू माइनस की है, सो यहाँ पे मेरे पास आ गया जी 1 3 5 और 7। अब डिस्टेंस देखिए, जब मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, ठीक है, सो मेरे पास आंसर क्या आ गया -1 और 1। ठीक है, दोनों का जो ऑर्डर पेयर है वो क्या आ गया जी -1। सो ये मेरे पास वो पॉइंट आ गया। ठीक है, 0 और 1 जब मैं यहाँ पे क्या करूँगा 0 पुट करूँगा, तो x के तो मेरे पास y क्या आएगा, वो मेरे पास आएगा जी 1। सो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो ये मेरे पास वो पॉइंट आ गया। अब डिस्टेंस जब मैंने 1 पुट किया, ठीक है, सो आंसर इज़ 3। सो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। 2 जब मैंने पुट किया, सो आंसर इज़ 5। सो ये पॉइंट, और जब मैंने 3 पुट किया, सो आंसर इज़ 7। सो डिस्टेंस यहाँ पे सेम डिस्टेंस के ऊपर, तो ये मेरा, सो इनको आप ज्वाइन कर दो।
सो ये मेरे पास डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सो डिस्टेंस यहाँ पे आप पॉइंट लिख दो, -1 यहाँ पे 0 एंड 1, यहाँ पे आपके पास 0 और 1, और यहाँ पे 1 एंड 3, और यहाँ पे आपके पास 2 एंड 5, और यहाँ पे आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास आ जाएंगे जी 3 एंड 7। सो डिस्टेंस अगर आप यहाँ से क्या करो कि किसी एक की वैल्यूज़ निकाल के ना आप इनको सॉल्व भी कर लो ना, ठीक है, सो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, क्योंकि ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ टी, सो जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे, आप इनको क्या करो, इवेल्युएट कर लो, ठीक है, टी को किसी तरह ख़त्म कर लो। कैसे ख़त्म करोगे, अगर यहाँ पे आप क्या करो 2 से इसको मल्टीप्लाई कराओ, सब्ट्रैक्ट करके ख़त्म कर दो इसको टी को, तो आपके पास इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगा। सो आप एक्सप्लिसिट फंक्शन में चले जाओगे तो वहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे। सो यही आपके पास इक्वेशन बनेगी। अब डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमें उसने कहा है कि एक्स इज इक्वल टू सीकेंड थीटा और वाई इज इक्वल टू टेन थीटा है। सो डिस्टेंस इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन आप इसका स्केयर ले लो, एक्स स्केयर इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा और वाई स्केयर इज इक्वल टू टेन स्केयर थीटा। ये आपके पास आ गया। आप इनको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा जी, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा, ठीक है। तो डिस्टेंस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा 1 प्लस टेन स्केयर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे उसकी वैल्यूज लगा दें, ये कैंसिल आउट। सो डिस्टेंस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। सो डिस्टेंस यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यूज निकालते हैं, एक्स माइनस 1, वाई को उठाकर मैं इधर ले आता हूँ जी वाई स्केयर। सो दिस इम्प्लाइज दैट वाई मेरे पास क्या आ गया जी, जब स्केयर रूट लूंगा प्लस माइनस स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस 1। सो डिस्टेंस ये मेरे पास एक फंक्शन आ गया। सो डिस्टेंस जब आप इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, सो मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो इसकी डोमेन निकालना सिखाई हुई। आप क्या कर लो कि एक्स स्केयर माइनस 1 को ले लो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो एक्स स्केयर आपके पास क्या आएगा जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो इसकी आपके पास कंडीशन क्या आएगी जी, -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। इससे मुराद क्या है, -1 से मुराद तमाम छोटे नंबर और इससे मुराद 1 से मुराद तमाम बड़े नंबर। सो डिस्टेंस यहाँ पे आपके पास क्या आएगा जी, जब आपने इक्वलिटी का साइन ये बता रहा है कि इस डोमेन के अंदर हमने रहना है, ठीक है, यानी कि -1 के अंदर ही हमने रहना है। सो ये आपके पास डोमेन है। ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ कि आपने किस तरह पॉइंट्स निकालने हैं। इस फंक्शन के अंदर आपने -1 के अंदर और -2 और -1 और 1 के अंदर आपने वैल्यूज लेनी है। अगर इससे बाहर जाएंगे तो आपका जो ग्राफ होगा वो रियल प्लेन में नहीं आएगा। यानी कि आपने क्या करना है कि क्योंकि -1 से जो छोटे नंबर हैं वो कौन से हैं, -1 से जो छोटे नंबर हैं वो आपके पास डिस्टेंस, क्योंकि जैसे जैसे हम देखें बढ़ते जाते हैं 0 प्लस 0 और आपके पास जो 0 1 2 3 पॉजिटिव के लिहाज से इस तरह बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप जाओगे सो -1 से जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 0 बड़ा है, ठीक है, और -2 वो आपके पास क्या है, -1 से छोटा नंबर है, ठीक है। सो इस तरह डिस्टेंस आपका वो बढ़ता जाएगा। सो इसके अंदर ही आपने रहना है, क्योंकि इससे कंडीशन से ये मुराद है कि आपने -1 से तमाम छोटे नंबर, ठीक है, छोटे नंबर आपके पास क्या है, -2 -4 -6, तो ये सारे -1 से क्या हैं, छोटे नंबर हैं। और जब आप पॉजिटिव कंडीशन की बात करोगे तो इसके अंदर वो 1 से मुराद तमाम बड़े नंबर, जिसके अंदर आपके पास 2 3 4 पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। सो डिस्टेंस इसका ग्राफ मैं आपको बता देता हूं कि इसका ग्राफ कुछ इस फॉर्म में बनेगा। क्योंकि ये मेरे पास इसकी फाइनल डोमेन है -1 और यहाँ है मेरे पास 1। अब देखें यहाँ पे ग्राफ से मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। देखें ये डिस्टेंस इसका ग्राफ जो है वो इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। आपने जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप देखोगे आपके पास ग्राफ जो है वो इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है, ये फॉर्म होगी। ये देखें, अब देखें यहाँ पे आप वैल्यूज वो ले रहे हो, चलें यहाँ तक ग्राफ है तो यहाँ तक मैं रहने देता, इतना बड़ा नहीं लेके जाता। तो डिस्टेंस यहाँ पर आपके पास जो होगा वो
ये तो डिस्टेंस देखें, ये इस तरफ इसका आएगा, मुराद कि इससे हमने यहाँ पे वैल्यूज इसकी लेनी है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो आपके पास कुछ इस फॉर्म में आएगा, होगा सेम इसी तरह ये, ठीक है। सो इससे मुराद तमाम बड़े नंबर जो आपके पास होंगे वो आएंगे। सो ये था इसका हमारे पास डिस्टेंस पार्ट नंबर 1। अगर फिर भी आपके पास किसी स्टूडेंट्स को ग्राफ के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, या मुझे ईमेल पे ज्वाइन करें या व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें। इंशाल्लाह तबारक ताला मैं आपकी तमाम प्रॉब्लम के जो आपकी आंसर होंगे, उनके जो आपके क्वेश्चन होंगे उनको मैं आंसर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।